हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। डिलीवरी होने के बाद एक मदर की रिकवरी के लिए पहले 40 दिन बहुत ही क्रूशल माने जाते हैं। इन 40 दिनों में मदर को डाइट का ध्यान रखना होता है, अपनी रेस्ट का ध्यान रखना होता है और साथ ही अगर मदर रोज़ मालिश करवाती है तो इससे उनकी रिकवरी बहुत ही फास्ट हो जाती है। इनफैक्ट आने वाले टाइम्स में जब उन्हें बहुत भाग दौड़ करनी है उसके लिए उनकी बॉडी अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है। बट मालिश किस ऑयल से करानी चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे माइंड में जो मैं आज आंसर करने वाली हूँ। मैं एक मदर हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही नॉर्मल डिलीवरी हुई हैं और ये मालिश का एक्सपीरियंस मैंने भरपूर लिया है जिससे मेरी रिकवरी में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। तो आज अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि हर वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला सवाल कि मालिश कब से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आप 5 से 6 दिन वेट कर सकते हैं, थोड़ा सा आपके स्टिचेस हील हो जाएं, आपको खुद पता चल जाएगा। उसके बाद से आप मालिश स्टार्ट करा सकते हैं। अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 7 to 10 डेज वेट कीजिए और उसके बाद भी स्लो स्टार्ट कीजिए। जैसे पहले आप अपने हाथों की मालिश करा सकते हैं, सिर की मालिश करा सकते हैं, अपर बैक करा सकते हैं, लेग्स करवा सकते हैं। बट जो पेट का एरिया है वो सबसे बाद में आएगा जैसे जैसे आपके स्टिचेस रिकवर होंगे। तो सिजेरियन में और नॉर्मल डिलीवरी के केस में आपकी मालिश अलग अलग दिनों में स्टार्ट होगी। दूसरा सवाल कि ये मालिश कौन करता है, तो देखिए आइडियली मालिश वाली आंटीज होती हैं जिनकी एक्सपर्टीज होती है इसमें। उनको पता होता है कि एक न्यू मदर की बॉडी जो है वो बहुत ही अंदर से वीक हुई हुई होती है, आपको जोर से हाथ नहीं चलाना होता है। तो हल्के हाथ से क्या टेक्निक फॉलो करके, किन पॉइंट्स पे प्रेस करके आपको बॉडी पे मालिश देनी है ताकि बॉडी की रिकवरी अच्छी हो सके। तो आप अपने आसपास पता कीजिए, वहां से आपको ये मिल जाएंगे। तीसरा सवाल कि हमें मालिश किससे करानी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। तो मैं 3 ऑयल्स यहाँ पे रेकमेंड करूंगी जिसमें मैं आपको अपना फेवरेट भी बताऊंगी। तो सबसे पहला होता है सरसों का तेल। सरसों का तेल बहुत ही खास माना जाता है बॉडी की रिकवरी के लिए। सरसों का तेल बॉडी में एक वार्मथ प्रोवाइड करता है। सरसों के तेल से आपकी जो हड्डियां हैं वो भी मजबूत होती हैं, जो भी आपको पेन्स हो रही होती हैं बॉडी में वो भी काफ़ी हद तक रिलीफ हो जाती हैं और एक तरह से आपको डिस्ट्रेस करता है। सरसों का तेल विंटर्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं, समर्स में थोड़ा सा मुश्किल होता है, उससे और गर्मी लगती है, बट आप कम क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट सर्दियों में आप सरसों के तेल में लहसुन, अजवाइन जो हम बच्चों के लिए बनाते हैं वो ऑयल भी बना के यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी बॉडी में और हीट जेनरेट होगा। तो आप सरसों का तेल यूज़ कीजिए। दूसरा ऑयल जो बहुत ही पॉपुलर है, स्पेशली आयुर्वेदा में इसको बहुत माना जाता है, वो है सेसमे ऑयल। तो आप सेसमे ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वार्मिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। स्पेशली जॉइंट पेन्स के लिए सेसमे ऑयल बहुत ही अच्छा रहता है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, स्ट्रेस कंट्रोल करता है बॉडी का। तो एक न्यू मदर जिस फेज से गुजर रही होती है, जहाँ वो 24/7 ऑन ड्यूटी होती है क्योंकि बेबी को फीड कराना है, बेबी का ध्यान रखना है, तो बेसिकली देयर इज़ नो रिलैक्सेशन, तो बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाती है। उस केस में स्पेशली सेसमे ऑयल से बहुत फ़र्क पड़ता है। और तीसरा ऑयल, अगर आपको मस्टर्ड ऑयल भी नहीं सूट करता, सेसमे ऑयल भी नहीं सूट करता, तो आप यूज़ कर सकते हैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में भी वार्मिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, स्किन के लिए ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है। इनफैक्ट इन तीनों ऑयल्स में से ऑलिव ऑयल है जिसकी स्मेल सबसे कम होती है। मस्टर्ड ऑयल की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को ये लगती है कि उससे बहुत स्मेल आती है जिससे बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, विच इज़ अ फैक्ट ऑल्सो कि मस्टर्ड ऑयल पे एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है जिसके बाद अगर आप बेबी के पास जाते हो और फीड कराते हो तो हो सकता है बेबी अपना मुंह उधर कर ले, बिकॉज बेबीज आर वेरी वेरी पिकी व्हेन इट कम्स टू स्मेलिंग देयर मॉम। सो ये तो बात कर ली हमने ऑयल की। ऑयल आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, बेसिकली आपको जो सूट करे आपको वो यूज करना है। अब बात करते हैं आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं ये मालिश कराते हुए। तो सबसे पहला प्रिकॉशन तो जैसे मैंने आपको बताया, आपको मालिश वाली को बताना है कि आपकी डिलीवरी टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंगली वो आपके कुछ एरियाज को शुरू में अवॉइड करेंगे। दूसरा प्रिकॉशन आपको ये लेना है कि अगर आप किसी ऐसे ऑयल से मसाज करा रहे हो जिसमें स्मेल है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इमीडिएटली बेबी के पास नहीं जाएं। आप थोड़ा सा टाइम लें या ऊपर ऐसे क्लोथ्स पहन लें जिससे बेबी को स्मेल नहीं है। तीसरा, काफ़ी लोग अपनी ब्रेस्ट पे भी मसाज कराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ब्रेस्ट वापस फॉर्म में आने के लिए मसाज ज़रूरी है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो तो आप ब्रेस्ट मसाज नहीं लें, स्पेशली ऐसे ऑयल से जिससे बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज अगेन उसकी स्मेल से बेबी को अफेक्ट हो सकता है, या फिर अगर बेबी ने उसको टेस्ट कर लिया तो उसकी वजह से भी बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर आप मसाज लेने के बाद इमीडिएटली बाथ ले पाओ, जो बहुत कम केसेस में होता है, आप बाथ ले पाओ, मॉइस्चराइज करके फिर बेबी के पास जाओ, देन देयर इज एब्सोल्युटली
एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मालिश कितनी देर की होनी चाहिए। तो एनीवेयर बिटवीन 40 मिनट्स टू 60 मिनट्स का सेशन तो आपका होना ही चाहिए, क्योंकि पूरी बॉडी पे अच्छे से डिस्ट्रेस करने के लिए, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन के लिए, मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए इतने टाइम की मसाज ज़रूरी होती है। एंड आप ये ज़रूर इंश्योर करें, अगर आपके स्टिचेस हील हो गए हैं या अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो आप अपने पेट की मसाज ज़रूर कराएं। अगर फर्स्ट 40 डेज़ में पेट की अच्छे से मालिश की जाए और उसके बाद आप कोई बेल्ट पहन लें या कोई टाइट कपड़ा बांध लें, तो आप देखेंगे कि जो आपका टमी है वो कितनी जल्दी अंदर होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका टमी भी फॉर्म में आने लग जाता है। सो गाइज, ये था मालिश से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप इसने आपको मदद करी होगी। अगर किसी रीज़न से आपने अपनी मालिश पहले के पीरियड में मिस कर दी है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि अब अगर आपको मौका मिल रहा है तो आप ये ज़रूर करें। इससे आपको जो पेन्स हो रही हैं उसमें आप ट्रिमेंडस डिफरेंस देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, जहां हम काफ़ी अच्छे अपडेट्स डालते रहते हैं, और हमारी वेबसाइट को चेकआउट कीजिएगा momcomindia.info, जहां आपको काफ़ी सारे आर्टिकल्स मिलेंगे ऑन पेरेंटिंग एंड चाइल्ड केयर, एंड दैट टू इन इंग्लिश। थैंक यू, बाय बाय। I'm thinking you were made for me. Isn't it my birthday yet? 'Cause I gotta say, you're looking like a gift for me. Wrapped up nice and neat, baby.